Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate the integral of 2x power 3 minus 3x square minus x minus 7 over 2x square minus 3x minus 2. Solution. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। चूंकि ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और नीचे वाली की 2 है। ठीक है, तो पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। टू एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 7, इसको हमने डिवाइड करना है 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 के साथ। तो 2x स्क्वेयर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x रेज़ टू पावर 3 आ जाए? तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 2x पावर 3 आ गई। अब x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वेयर आ गया। माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ गया। इनकी अलामतें बदल देनी है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। 2x रेज़ टू पावर 3 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह ये 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस x है, ये प्लस का 2x है, x आ गया और ये माइनस 7। तो ये कोशेंट आ गया, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर की डिग्री जो है ये डिवाइज़र की डिग्री से कम है। ठीक है, तो देयरफॉर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x minus 2. This is equal to x plus x minus 7 over 2x square minus 3x minus 2. अब इसकी हमने फैक्टर बनानी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को और 2x स्क्वायर को, तो माइनस 4x स्क्वायर आता है। तो माइनस 3x की दो टर्में हमने बनानी है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। 2x स्क्वायर यहाँ पे 4x और प्लस x, क्योंकि माइनस 3x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर आता है। अब इसके फैक्टर हमने बनाने हैं, 2x कॉमन लेंगे और यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x, यहाँ से प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 2x और प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। नाउ
लेट x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस b इसके नीचे लिखेंगे 2x प्लस 1। अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ, तो x माइनस 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा? ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आएगा 2x प्लस 1 और b के साथ क्या आएगा? ये फैक्टर आ जाएगा, ये कट जाएगा ना इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, तो x माइनस 2 इंटू बी, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फॉर वैल्यू ऑफ a, for value of a, put x minus 2 is equal to 0 or x is equal to 2 in equation 1। ये इक्वेशन 1 है, तो x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। 2 माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू ए और प्लस इसकी वैल्यू हमने 0 पुट की है, ठीक है, तो 0 इंटू बी आ जाएगा, 0 इंटू बी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया, 5a। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1। a इज इक्वल टू माइनस 1। a is equal to minus 1। तो for value of b, for value of b, put 2x plus 1 is equal to 0 or 2x is equal to minus 1 or x is equal to minus 1 by 2 in equation 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें अब x की वैल्यू हमने पुट करनी है माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको हमने 0 पुट किया, 0 इंटू ए आ जाएगा और यहाँ पे हमने पुट करना है माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू बी। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा माइनस 15 ओवर 2, माइनस 15 ओवर 2 और राइट साइड पे 0 इंटू ए 0 और माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2 इंटू बी आ गया। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 5 ओवर 2 बी इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये 2 भी कैंसिल कर देना है, माइनस भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो 5b 15 के इक्वल, b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना लिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, या यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू इसकी रख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 2x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x minus 2 is equal to इंटीग्रल ऑफ, अब ये फंक्शन सारा किसके इक्वल है? ये इक्वल है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1। ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब ये इजी हो गया, इसके साथ dx भी आएगा। अब ये इक्वल किसके है जी? इंटीग्रल ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 2 और प्लस आ जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 2x प्लस 1। इंटीग्रल ऑफ x ये किसके इक्वल है? x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है। माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1/2 2dx। यहाँ पे हमने क्या किया है? 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो आता है 2, तो ये डेरिवेटिव ऊपर हमने बनाया, नीचे ये फंक्शन 2x प्लस 1 है, ठीक। तो ये इक्वल आ गया x स्क्वायर ओवर 2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 और प्लस 3 ओवर 2। और अब ये फार्मूला आपको याद होगा, ये वाला, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और नीचे ये फंक्शन है डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा? इसका इंटीग्रल जो है ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 आ गया और प्लस आ गया c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी।